गुस्से की हालत में घर गया, बीवी बैठकर रोटी बना रही थी, जाके खींच के एकदम अच्छा बीवी को मार। बीवी पेलना पिरिया उठा के फेंकल के बोली ले कोरिया रोटी खाते रहो ते हमरा मार ले कर। बीवी को भी गुस्सा आया, उसका 10 साल का बेटा बैठा हुआ था, औरत को भी गुस्सा आया, बस खींच के एकदम अच्छा बेटा को मारी। इस लड़का को भी गुस्सा आया, मेरी माँ हमको काहे मारी। एगो अंगन में डंडा रखा हुआ था, वो लड़का डंडा पकड़ा, गुस्से की हालत में दरवाजे की तरफ निकला, एगो कुत्ता बैठा हुआ था, जाके 5 डंडा कुत्ता को मारो। अच्छा, कुत्ते को भी गुस्सा आया, वो कुत्ता रोड की तरफ भागा, देखा वही मालिक जो नौकर को मारा था वो ऑफिस से बाहर निकलकर रोड पर खड़े होकर फोन से बात कर रहा था। ये कुत्ता जाकर उसी को काट लिया। भला करो तो भला पाओगे, बुरा करो तो बुरा मिले। एक हाथ से करो तो अपना दूजे हाथ से पाओगे, दूजे हाथ से पाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे। करो इबादत तुम उस रब की, वरना कल पछताओगे, वरना कल पछताओगे। ये दुनिया आनी जानी है, एक दिन सब मिट जाएगा, तुम भी एक दिन मिट जाओगे। कीड़ा मकोड़ा खाएगा, कीड़ा मकोड़ा खाएगा। छल बुद्धि ना करो किसी से, छल बुद्धि ना करो किसी से, कांटे में फंस जाओगे। क्या लेकर आए हो बंदे, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाएं, अच्छे अमल करेंगे इंशाअल्लाह, अच्छे अमल करेंगे और अच्छे अमल यहां से लेकर जाएंगे ताकि कब्र में भी आराम हो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से भी बचें और अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। माशाअल्लाह भाई देखिएगा, एक भाई हमारे देखिए ये मजमा को चिरता हुआ, फाड़ता हुआ, दहाड़ता हुआ 50 टका ले गए। बहुत खुशी की बात है, ये इनका जज्बा है। अभी पैसा लेके मत आओ, देखिए अभी कोई पैसा लेके मत आई, ये टेंशन आपका नहीं है, टेंशन मेरा है। तोर जो बस पैसा की रंग लेना, वो हमरो काम है, तोर काम। आपका काम है तकरीर सुनना, तकरीर सुनिए। हम समझ रहे हैं ये गरैया की सरजमीन है, बड़े बड़े मालदार, जमींदार, दुकानदार, सखी लोग इस मजलिस में बैठे हैं और आप ज़हन नशी कर लें कि मैं सिर्फ तकरीर करने खड़े नहीं हुआ, खाली तकरीरें कर वो। हमारा जो काम है इकरा खींचना। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि ये नोट सही सलामत है, यानी नया नोट है। लेकिन जलसे में नए नोट चलते कहां, जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली थी। कटल हो, फटल हो, पुराना हो, जैसा भी हो, जलसा में चल जाएगा। एक लड़का पूरी रात जलसा सुना, सुबह चाय की दुकान में बैठ के, भैया चला दे। बोले की चला, बोले नहीं चला दे। अरे क्या चला है, बोला एगो नमरी रहे कटा हुआ, पूरे कुर्सा काटा काटा लेकर के घूमे 1 महीना, कोई दुकानदार नहीं ले रहा था। बोला फिर, बोला रात ही जलसा आज ले। कलकत्ता वाला नाथ पड़े 10 टका उड़ा इनाम दाद ली, 90 टका लाल ली, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह इस पैसे को हुसूल बरकत के लिए, इसलिए कि मेरे भी वालिदैन नहीं है इस दुनिया में, उनकी सालों सवाब की नीयत से मैं यही रखता हूं। लेकिन अभी कोई मत उठ कर आइएगा, इंशाल्लाह मैं जब सवाल करूंगा, जब मैं अपने दामन को आपके आगे फैलाऊंगा, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मेरे दामन को जहां तक हो सकेगा, जो भी हो सकेगा, आप क्या कहते हैं कि इससे पूर्ण करेंगे। अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को कबूल अता फरमा ले। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ये बच्चा बड़ा परेशान है, देखिए तो भाई क्या वजह है, एक बीमारी की पहले वो पता करा। बच्चा की जमा बच्चा आदमी
बच्चा, ये बच्चा बीच में फंस गया, इसका समझे में नहीं आ रहा था वो कौन ना, जाने दो जाने दो, बाबू ए जाने दो, जाने दो, बच्चा बच्चा आदमी है। बस जरा जी लगा कर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाई, एक लड़के का नाम था इस्लाम। क्या नाम था बोलिए भाई? भाई इस्लाम नाम था। अभी वो जलसा में वे किया था, बैठा नहीं था, सोच रहा था कहाँ बैठेंगे, बहुत भीड़ है। हजरत तकरीर कर रहे थे, कोई जुमला आ गया, हजरत बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है। बोली हो मुल्जा हमरा पहचाने जी, हम नाम हो जाने जी मुल्जा। तो पीछे नहीं बैठा के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर जुमला बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है। बीचों से उठी अभी आगू में बैठा। लास्ट में हजरत बोले कि लोगों इस्लाम पीछे है। तो वो खड़ा भाग गया। मौलवी साहब कल के अब कहाँ बैठो, तो मुंह में बैठो। नौजवानों यहाँ आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़मत कुरान क्या है, शान कुरान क्या है, कुरान का मकाम क्या है, और जो हाफिज कुरान है उसका मकाम क्या है, ये बताने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे स्टेज पर उलमाए किराम बैठे हुए हैं, हुफ़ाज़े किराम बैठे हुए हैं, कारी कुरान बैठे हुए हैं, हामिल कुरान बैठे हुए हैं, आशिक़ कुरान बैठे हुए हैं, आमिल कुरान बैठे हुए हैं। और कुर्बान जाओ, ये वो जमात है कि जिसके चेहरे को देखो अल्लाह सवाब अता फरमा देगा। कुरान को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, उसी तरीके से एक आलिम के चेहरे को देखना भी सवाब। एक आलिम के चेहरे को भी देखना सवाब है, लेकिन बाज लोग इस सवाब से महरूम रह जाते हैं। दरवाजे में बैठा, कुर्सी लगाकर, देखा मौलवी साहब साइकिल चला आवे, देख घुस घुस। अब बेटा कल की जो बेटा द्वारी मौलवी साहब से पूछतो नहीं, बाबा कहाँ गई, कह दिया खेत चलो चलो। उस वक्त तो आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, एक हाफिज कुरान आया है, एक कारी कुरान आया है। उस वक्त आपको खुश होना चाहिए कि मेरे दरवाजे पे एक इमाम आया है। अरे चंदा देना ना देना दूर की बात है, कम से कम 10 टका उसको दे देते, नहीं देकर ये गिलास पानी पिला देते, चाय पिलाकर कहते हजरत मेरे पास तो कुछ है नहीं देने को आपको मैं दूं, लेकिन हजरत बस मेरे हक में, मेरे घर वालों के हक में, मेरे बच्चों के हक में दुआ कर दो। अगर वो आलिम दुआ कर दिया, अल्लाह तेरी तकदीर बदल दे। इसलिए मुसलमानों, चंदा देने से घबराइए नहीं। आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है। ये आपका एहसान नहीं है कि आप चंदा दिए, नहीं, ये आपके ऊपर हमारे उलमा का एहसान है कि आपके घर जाकर आपसे पैसा लेकर आपका पैसा अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उसका एहसान हुआ कि नहीं हुआ भाई? एहसान उसका ना हुआ। आपका पैसा कहाँ जमा करवाए? अबे बते कहाँ जमा करवाए? अल्लाह के बैंक में जमा करवाया। तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। आपको तो खुश होना चाहिए कि हजरत ने 10 टका नहीं, ये 20 टका लीजिए, आप इसको मदरसे में लगाइए, इसको मस्जिद में लगाइए, इसको तलबा के पीछे खर्च कीजिए। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह कहता है कि लोगों, मैंने तुम्हें दौलत दिया है, माल दिया है, पैसा दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। तो खर्चा करने में फायदा है कि रोकने में फायदा है? बोलो भाई। और एक बात और याद रखिएगा, जो खर्च कर, जिसकी आदत है खर्च करने की, जिसकी आदत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में देने की, दान पुण्य सदका खैरात ज़कात देने की आदत है, वो देकर रहेगा। वो अरे भाई वो देकर रहेगा। और जिसकी आदत नहीं है ये तकरीर सुनाइए मत उसको, तकरीर खिला करके उल्टा दी, एक पैसा नहीं देगा।
मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है। सखी जाने ना अपना, अरे सखी जानी हो, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने वाले को सखी कहते हैं। दानी, सखी, दानी।